Assalamualaikum students, I am Nimsha Sahar, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of chapter that is solutions. सबसे पहले students start लेते हैं हम MCQ से. MCQ नंबर 1 है स्टूडेंट्स आपके पास मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज A1, B18, C 55.5 या C स्टूडेंट्स आपके पास है 6. तो स्टूडेंट्स आप जब मोलैरिटी आप प्योर वाटर की कैलकुलेट करते हैं यूजिंग वाटर इन डेसीमीटर क्यूब तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 55.5. देन स्टूडेंट्स आपके पास है 18 ग्राम इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर. द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, यानी कि स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले. उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि वही वैल्यूज़ को आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था उसकी वैल्यूज़ में पुट करेंगे मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने के बाद. देन स्टूडेंट्स इट विल कम आउट टू बी 1/51. देन स्टूडेंट्स चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास. अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 10% वेट बाय वॉल्यूम. द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट इज डिजॉल्व विल बी. तो स्टूडेंट्स आपके पास 10% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है. आपके पास स्टूडेंट्स आपकी अच्छी तरह से नॉलेज में है कि ग्लूकोज आपके पास उसका जो मोलर मैस होता है वो 180 ग्राम पर मोल होता है. तो स्टूडेंट्स उस हिसाब से आप 1 ग्राम ऑफ मोल देखेंगे तो इट विल बी डिजॉल्व इन बी दैट इज 1.8 डेसीमीटर क्यूब. देन स्टूडेंट्स एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर मे हैव vapor pressure equal to that of water, equal to that of ethanol, more than that of water or लेस देन दैट ऑफ वाटर. यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक एक्वस सोल्यूशन है जिसमें आपने क्या किया हुआ है कि एथेनॉल को वाटर के अंदर आपने मिक्स किया हुआ है. तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि एथेनॉल और वाटर को जब भी आप मिक्स कर रहे होते हैं तो आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है रिजल्टिंग मिक्सचर का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर होगा more than that of water. Then students आपके पास आता है an azeotropic mixture of two liquids boil at a temperature lower than either of them when, यानी कि students आपके पास azeotropic mixture boil करता है at lower temperature than either of them when A it is saturated, it shows positive deviation from Raoult's law, it shows negative deviation from Raoult's law, it is metastable. तो students आपकी नॉलेज में अच्छी तरह से है कि हमने एक एग्जाम्पल पर्टिकुलरली केस डिस्कस किया था which was that of ethanol and water. तो स्टूडेंट्स हमने उसमें देखा था कि दोनों जो लिक्विड्स हैं वो जब आपस में मिक्सचर बना लेते हैं या सोल्यूशन बना लेते हैं तो वो लोअर टेम्परेचर पर बॉयल करते हैं एज कम्पेयर ऑफ ईदर ऑफ देम. तो स्टूडेंट्स आपके पास एज अ रिजल्ट वो जो डेविएशन दे रहे होते हैं राउल्ट्स लॉ से वो पर्टिकुलरली क्या होती है, पॉजिटिव होती है. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स उनका वेपर प्रेशर जो होता है वो फिर ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ देयर इंडिविजुअल वेपर प्रेशर्स. देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 6 है. इन एजियोट्रोपिक मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज स्लाइटली मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, स्लाइटली लेस देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट्स इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट नन ऑफ दिस. यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जिस केस में पॉजिटिव डेविएशन आ रही होती है राउल्ट्स लॉ के लिए तो स्टूडेंट्स उस केस में आपका जो वॉल्यूम होता है वो स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स होता है. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास वीक इंटरेक्शंस उनके दरमियान होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी एज अ रिजल्ट कम हो जाता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वॉल्यूम जो होता है स्टूडेंट्स वो आपके पास बढ़ जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? 5.85% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, 18% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया. विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? 5.85% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, 18% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, 6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया या ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि आपने देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस केस में ज़्यादा हैं. तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो होंगे ग्लूकोज और यूरिया के केस में. स्टूडेंट्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोडियम क्लोराइड की भी केस में होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपके पास जो सोडियम क्लोराइड है वो क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या करता है आपके पास सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन इन एक्वस सोल्यूशन, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि इसके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे सोडियम आयन के और सेम स्टूडेंट्स आपके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे क्लोराइड के लिए. तो इसलिए स्टूडेंट्स आपके पास ए वुड बी द राइट वन. टू सॉल्यूशंस ऑफ NaCl एंड KCl आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली बाय डिसॉल्विंग सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन वाटर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर दीज सॉल्यूशंस? यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास दो सॉल्यूशंस हैं, आपने इनको प्रिपेयर किया है बाय डिसॉल्विंग सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड ट्रू है. KCl solution will have higher boiling point than NaCl solution. Both the solutions have different boiling points. KCl and NaCl solutions possess same vapor pressure या KCl solution possesses lower freezing point than that of NaCl solution. तो स्टूडेंट्स आपके पास जो freezing point का डिप्रेशन है वो दोनों की केस में सेम होगा. देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है KCl and NaCl solutions must possess same vapor pressure. देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है both the solutions have different boiling points. KCl solution will have higher boiling point. तो स्टूडेंट्स आपके पास both the solutions have different boiling points whereas KCl and NaCl solutions
पोजेस सेम वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट्स आपके पास होगा कि वेपर प्रेशर इनका सेम होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो लोअरिंग है दोनों की केस में वो सेम प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे दोनों की केस में वो सेम आ रहे होंगे, तो दोनों जो लोअरिंग होंगे वेपर प्रेशर के अंदर वो सेम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर 9 है, द मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलैलिटी। एमसीक्यू नंबर 10 स्टूडेंट्स आपके पास है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच बिहेव एज नियरली एज आइडियल सॉल्यूशंस। बी है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन व्हिच बिहेव एज नियरली नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सी बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं इनके लिए कंडीशन आपके पास ये होनी चाहिए कि आपके पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं वो आपके पास होने चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स आप डाइल्यूट सॉल्यूशन से डील करेंगे इनकी केस में। देन स्टूडेंट्स ये तो आपके पास थे एमसीक्यूज। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को वन बाय वन।